ये अपने अठवा पुलिस स्टेशन सूरत का जो एरिया है वहाँ पे सोनी फलिया में एक राहुल भाई खलासी हैं, वो गणपति की मूर्तियां बेचने का काम करते हैं। उनकी दुकानें हैं, तो एक दुकान उनकी सोनी फलिया में है, दूसरी दुकान वहां से 500 मीटर जितनी दूरी के ऊपर है। तो वो उस दुकान में मूर्ति बेच रहे थे। वहां से जब दूसरी दुकान पे कोई कस्टमर आया होगा तो वहां से वो अपनी दुकान को खुली छोड़ के और दूसरी दुकान पे चले गए। मीनवाइल 2 मुस्लिम लेडीज हैं, उनके साथ 2 छोटे बच्चे थे, वो उनकी दुकान में इंटर करते हैं और जब वो वापस आते हैं एक खलासी, तो उनको 10 जितने गणपति हैं, किसी का अंगूठा टूटा हुआ, किसी का हाथ टूटा हुआ, ये अपनी दुकान में मिलता है। तो उस टाइम पे ये 17 अगस्त की घटना थी। उस टाइम पे वो आके उनसे बात करते हैं कि भाई मेरा नुकसान कर दिया, आप यहाँ खड़े थे, आपके बच्चे और आप सब दुकान में घुस गए, इस तरह की बात हुई। बाद में ये लोग पुलिस स्टेशन में गए तो उनका था कि मेरा 60,000 जितना नुकसान हो गया है तो मेरे नुकसान की भरपाई करें। फिर जब उन्होंने खुद ने तपास किया तो पता लगा ये लेडी दोनों हैं, ये भीख मांगने का काम करती हैं और ये फुटपाथ पे ही सोते हैं। तो वो उनको पैसे देने में असमर्थ थे। तो बाद में स्टेशन डायरी में पुलिस स्टेशन में एंट्री की गई, उनका निवेदन लिया गया कि इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं करनी है, मुझे इनसे नुकसान की भरपाई करवानी थी, बट ये दोनों असमर्थ हैं। और अभी जब ये सैयदपुरा में इस तरह का बनाव बना कि कुछ बच्चों ने गणपति के पंडाल के ऊपर पत्थरमारा किया, तब इनको जो फरियादी हैं उनको ये लगा कि कहीं मेरी दुकान में जो तोड़फोड़ की गई वो इस तरह से कहीं मुझे टारगेट करके मेरी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से तो नहीं की गई है। तो इसलिए उन्होंने कल अठवा पुलिस स्टेशन में आके फरियाद की। उनकी फरियाद पे भारतीय न्याय संहिता की कलम 299, 324(4), 329(4) और 54 के तहत FIR दर्ज की गई है और दोनों जो महिलाएं हैं आरोपी, उनको पुलिस स्टेशन में डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। जो सूरत में जो बनाव हुआ था जिसमें पुलिस की हत्या का प्रयास भी था, उसमें 27 आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस की तरफ से कुछ 17 ग्राउंड्स है वो कोर्ट में सबमिट किया गया और 17 ग्राउंड में से एक भी ग्राउंड ऐसा नहीं है कि उसमें विदाउट द कस्टडी ऑफ एक्यूज पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन कर सके। चूंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बनाव हुआ तो इट इज सम काइंड ऑफ सीरियस ऑफेंस। तो एक दूसरे के तार जुड़े हैं या नहीं वो भी हमें इन्वेस्टिगेट करना है। आने वाले दिनों में त्योहार का दिन है, दोनों कौमों का त्योहार का दिन है, तो उसके अंदर तो कोई बड़ी साजिश नहीं है। तो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सूरत पीपल भी हमें इन्वेस्टिगेशन करना है कि ये कुछ तार उसके साथ तो नहीं जुड़ा है। तो ये सब दलीलें करीब 3:30 बजे से शुरू हुई, 7 बजे दलील खत्म हुई और मजिस्ट्रेट श्री मारवा साहब ने 23 आरोपी को पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए भेजने का ऑर्डर किया 2 दिन के लिए। बचाव पक्ष अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने एलिगेशन किया पुलिस के खिलाफ, कहीं पॉलिटिकल बाबत की बोली, तो हमने उसका खंडन करते हुए बोले कि सर ये दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ वेयर लॉ स्पीक्स, उनके अलावा कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए और पुलिस कोई पिक एंड चूज वाली नीति नहीं कर रही है। और उसका एकदम ताजा उदाहरण ये है कि जो हमने अरेस्ट किया था उसमें से एक आदमी बनाव के टाइम दूसरी जगह पे था, उसका एविडेंस पेश किया तो हमने उसको नोटिस देके जाने दिया है। नॉट ओनली दैट, जो रिमांड मांगा उसमें एक का वन ऑफ द एक्यूज ही वाज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा और दूसरा थोड़ा हैंडीकैप जैसा था। तो हमने बोला कि ये दोनों का रिमांड अभी नहीं चाहिए हमें, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम मांगेंगे। तो उसके ऊपर से ही सिद्ध होता है कि पुलिस पिक एंड चूज या तो पॉलिटिकल एंगल से तपास नहीं कर रही है, वो तटस्थ तपास करके कोर्ट के समक्ष सत्य बाबत लाना चाहती है। अभी इस मामले में कुल कितने आरोपी थे, कितने लोग? वैसे कंप्लेंट के मुताबिक देखने जाओ तो 200 के करीब मॉब था, उसमें से 27 को पकड़ा है और वो कोर्ट में पेश किया गया है। 23 लोगों की मिली, बाकी 2 लोगों की हमने ये मना किया कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम मांगेंगे और बाकी का जो है वो 23 का मिला है। इसमें कुल 27 एक्यूज को नामदार कोर्ट के समक्ष आज प्रेजेंट किया गया। 14 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा गया था, लेकिन प्रोडक्शन के टाइम पे 2 एक्यूज ऐसे थे जिनकी हेल्थ के इश्यू थे। तो हमारे सरकारी वकील श्री नयन सुखड़वाला जी ने नामदार कोर्ट को बताया था कि वो कोर्ट पे उसमें डिस्क्रिशनरी पावर पे छोड़ा था कि वेदर उनको मतलब रिमांड देते कि नहीं, लेकिन कोर्ट ने काफी 2.5-3 घंटे की दलील के बाद कुल 23 लोगों का 2 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया गया है। पुलिस कस्टडी के दौरान, रिमांड के दौरान क्या कुछ जानकारी जुटाने वाले हैं?
अभी आप जानते हैं सूरत एक शांति प्रिय सिटी रहा है। हर त्योहार बहुत हर्षोल्लास से सूरती लोग मनाते हैं, लेकिन इस बार देखा गया कि ये एक जानबूझ के सूरत की शांति को ये मतलब डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है, ऐसा लग रहा है। तो इसके पीछे कौन से कारण है, वही हमारा मेन उद्देश्य है। इसके पीछे कोई संगठन या कोई आदमी या किसी का हाथ है, वहां तय तक जाने का हमारा मेन इंटेंस है। तो उसके लिए हमने 14 डेज का रिमांड मांगा था, लेकिन नामदार कोर्ट ने 2 दिन का दिया है। तो हम ट्राई करेंगे कि वहां तय तक पहुंचे। और हमारे जो मीडिया मित्र है वो भी हमारे काफी अच्छे इंफॉर्मेशन स्रोत है। इसके अलावा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, हम लोगों को जो प्राइवेट वीडियो जिन्होंने उतारे है और वो सब कलेक्ट जो हमारे पास आते, हर एक एंगल को हम लोग डीप में उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसकी तय तक पहुंचने की